आइए इस पे एक और एग्जांपल लेते हैं सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग पे। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं अब आपको बता रहा हूं। सर एक ऑयल वेंडर था जो एडिबल ऑयल्स में डील करता था। खाने के तेल होते हैं ना रे, अच्छा खाने के तेल में डील करता था। कौन से खाने के तेल में? कि सर ये मूंगफली का होता है ना, ग्राउंडनट ऑयल। ये केवल ग्राउंडनट ऑयल वाली वैरायटी के खाने के तेल में डील करता था। एक परचेजर आया इसके पास में, इसको बोला सर तेल क्या भाव दिया? ये बोला सर 200 रुपीज लीटर। ठीक है, तो इसने कहा ठीक है, आप मेरे को 100 लीटर्स ऑयल पैक कर दीजिए, कैंस में डाल के दे दीजिए। यहां इन्होंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया कौन सा ऑयल, लेकिन चूंकि ये ऑयल वेंडर एक ही तरीके के ऑयल में डील करता है, तो अपने आप सिचुएशन से सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग हो गया कि कौन सा वाला ऑयल देना है। कि सर ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? यस और नो? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग खुद सिचुएशन से निकल के आ गया कि चूंकि ये ऑयल वेंडर तो केवल ग्राउंडनट ऑयल में डील करता है, इसलिए तो ग्राउंडनट ऑयल के बारे में कॉन्ट्रैक्ट बनाए। ठीक है, लेकिन यही ऑयल वेंडर 4 अलग अलग तरीके के ऑयल में डील करता। एक हो जाता ग्राउंडनट ऑयल, दूसरा हो जाता सनफ्लावर ऑयल, तीसरा हो जाता राइस ब्रैन ऑयल, चौथा हो जाता सरसों वाला ऑयल, जो भी होता है यार, सरसों ऑयल, सनफ्लावर ऑयल को ही बोलते हो क्या? ठीक है, पांचवा और एक तरीके का ऑयल हो जाता। ठीक है सर। अब ये महाशय पहुंचे और इसको बोला ये पकड़ो, मुझे आपकी प्राइस ध्यान है, ये पकड़ो 100 रुपए के पैसे, 10,000 रुपए, और मेरे को ऑयल पैक कर दो 100 लीटर। ऐसा कह के वो चला गया। अरे यहां पर अब कौन से ऑयल की बात हो रही है? अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया, इसलिए ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। या तो एक्स को बोलना चाहिए था मुझे ये वाला ऑयल दो, नहीं तो यहां पर सिचुएशन के कारण क्या हो गया, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। पहले और इस एग्जाम्पल में फर्क समझ में आया? बोलिए। यस सभी जने, सबको सर। समझ में आया? हाँ सर। यस सर, परफेक्ट। सो देयर मस्ट बी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। नेक्स्ट इज, जो भी काम करने के लिए आप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो करना पॉसिबल होना चाहिए। जिस भी काम को करने के लिए आप एग्रीमेंट बना रहे हैं वो करना पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है। अब हमारी क्लास में देवांश नाम का एक लड़का है, देवांश सुमैया। हाँ सर। ठीक है, अब देवांश की एक गर्लफ्रेंड है। देवांश है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है सर, होगी भी तो आपको क्यों बताऊं सर। ठीक है, तो यदि देवांश इसको बोलता है मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद और सितारे तोड़ के ला सकता हूं, ठीक है, तो इसको समझ जाना चाहिए ये महाफर्जी आदमी है, क्योंकि आसमान से चांद और सितारे तोड़ के लाना पॉसिबल काम है ही नहीं। ठीक है, उसी समय बुद्धि होगी ना तो समझ जाएगी फर्जी आदमी है, बिल्कुल ये ऐसा फर्जी वादा कर रहा है जो पूरा करना पॉसिबल नहीं है। ये तो हो गई मजाक वाली बात। अब आओ इसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कैसे अप्लाई करना। सर दो जने हैं, एक तो है देवांश, एक है निकुंज। ये आपस में ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं, देवांश निकुंज को बोलता है मैं आपको आसमान से चांद और सितारे तोड़ के लाऊंगा, और निकुंज बोलता है ठीक है तूने ले आया, यदि आसमान से चांद और सितारे तोड़ के मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। अरे ये जिस चीज के लिए एग्रीमेंट बना रहे हैं, क्या आसमान से चांद और सितारे तोड़ के लाना पॉसिबल है क्या? नहीं है। सो दे आर मेकिंग एन एग्रीमेंट फॉर अ वर्क विच इज इम्पॉसिबल इन नेचर, जो कभी हो ही नहीं सकता। सो ये यदि कोई ऐसे काम के लिए एग्रीमेंट बनाया जा रहा है विच इज इम्पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल टू डू दैट वर्क,
सो दिस कैन नेवर बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। ये शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है। बात समझ आई सभी जनों को? ये देवांश ने सबको हेल्प कर दिया है याद करने में। अब याद रह जाएगा या नहीं रह जाएगा इस एग्जाम्पल से? यस सर। ठीक है, जहां पर भी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आए ना, देवांश और देवांश की गर्लफ्रेंड को याद कर लेना, सबको याद आ जाएगा। अरे सर ने तो ये बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर जिस भी काम को करने के लिए एग्रीमेंट बनाया जा रहा है वो काम करना सही में पॉसिबल होना चाहिए। देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग दैट वर्क। इफ दैट वर्क इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म देन वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, वो एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको उस पे। सर डिस्कवरिंग ट्रेजर बाय मैजिक या फिर टू मेक अ डेड मैन अलाइव, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हमारे लॉ में इम्पॉसिबल काम माना जाता है, इम्पॉसिबल एक्ट्स माने जाते हैं। तो यदि इन चीजों के लिए मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई आपस में एक एग्रीमेंट बना रहे हैं कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला तू मुझे 10 लाख रुपए दे, मैं तुझे है ना मैजिक से खजाना ढूंढ के देता हूं, तो सर आपको बोलना है दिस एग्रीमेंट इज बीइंग मेड फॉर एन एक्ट विच इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। क्योंकि कभी भी मैजिक नाम की चीज हम लॉ में मानते नहीं है यार। ठीक है, सो डिस्कवरिंग ट्रेजर बाय मैजिक इज एन एक्ट विच इज इम्पॉसिबल एक्ट। सो उसके लिए एग्रीमेंट बन रहा है तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, एक मुर्दे आदमी को जिंदा करने के लिए एग्रीमेंट बना है, सो ये एक इम्पॉसिबल काम है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता, तो ये एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सर समझ में आया 10th में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस पे? लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़े, बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। अरे सबको आया या नहीं आया रे? यस सर। कनिका धानुका चुप नहीं बैठना है, चिल्लाना है पूरी क्लास में। हाँ सर आ गया, सर नहीं आया, जो भी हुआ। कनिका यस सर, समझ गए। शर्माने से काम नहीं चलेगा, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज। मैंने आपको क्या बताया रे सर, एग्रीमेंट हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, सर ओरल में भी हो सकते हैं, सर राइटिंग में भी हो सकते हैं। बोला था या नहीं बोला था? ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स, रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स। बोला था ना थोड़े टाइम पहले? यस सर। यस। चलो अब हमारा लॉ, यदि कोई लॉ किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के लिए बोलता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के लिए बोलता है कि उसमें ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, जैसे कि वो राइटिंग में होना चाहिए, जैसे कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, जैसे कि उस पर नेसेसरी स्टैम्प ड्यूटी पे की हुई होनी चाहिए, तो ही हम उसे कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। कई बार कई जगह पे ये तो हो गया बेसिक रूल। क्या हो गया बेसिक रूल कि सर कॉन्ट्रैक्ट्स ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं। लेकिन कई जगह पे लॉ खुद बोलता है कि इन सर्टेन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दे मस्ट बी इन राइटिंग, दे मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड एंड दे मस्ट बी रजिस्टर्ड, देन ओनली कोर्ट में उन्हें एनफोर्स कराया जा सकता है। यदि इनमें से कुछ भी मिसिंग हो गया तो वो कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी भी आप रियल एस्टेट यानी कि कोई फ्लैट, कोई पीस ऑफ लैंड, कोई बिल्डिंग, कोई जमीन खरीदने की बात करते हैं, उसके लिए हमारे देश का कानून बोलता है कि रियल एस्टेट खरीदने के लिए मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो सर वो राइटिंग में ही होना चाहिए, यहाँ ओरल में नहीं मानेंगे। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोल दिया जा आज से फ्लैट तेरा और 10 लाख रुपए मेरे को देते, ऐसे नहीं। ये है ना, रियल एस्टेट खरीदते और बेचते वक्त ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं चलते हैं। खुद लॉ बोलता है कि सर रियल एस्टेट के केस में एग्रीमेंट राइटिंग में होने चाहिए,
जितने रुपए की स्टैंप ड्यूटी है उस फ्लैट को खरीदने और बेचने पे वो भी पे की गई होनी चाहिए, और वो रजिस्टर भी होना चाहिए रजिस्ट्रार के साथ में जाके, तब हम मानेंगे कि वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में एनफोर्स कराया जा सकता है। हालांकि देखो समझने वाली बात क्या है, एक्स ने वाई को बोला अपना घर 50 लाख रुपए में बेचता है क्या, वाई ने कहा हाँ, तो सर ऑफर था, एक्स ने वाई को दिया, वाई ने उसको एक्सेप्ट किया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस था, दोनों पार्टीज ने अपोजिट पार्टी को कंसिडरेशन दिया, दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल भी है क्योंकि वो पांचों पॉइंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट भी है। लेकिन सर ये कॉन्ट्रैक्ट आप तब तक कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा पाओगे जब तक कि ये नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई हुई हैं। आप कहोगे सर सारे एसेंशियल एलिमेंट है, मैं कह रहा हूं सर इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए खुद लॉ ने बोल दिया कि उनमें ये लीगल फॉर्मेलिटीज और होंगी तो ही हम कोर्ट में एनफोर्स करा पाएंगे। मान लीजिए वाई ने पूरे 50 लाख रुपए इसको दे दिए और एक्स ने फ्लैट इसके नाम ही नहीं किया क्योंकि ये एग्रीमेंट राइटिंग में नहीं था, या चलो राइटिंग में हो भी गया, रजिस्टर नहीं कराया और स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करी, तो अब वाई कहेगा चलो कोर्ट में एनफोर्स कराता हूं। अरे नहीं करा पाएगा क्योंकि ये चीजें मिसिंग है। बात समझ आई? ठीक है, सब कुछ होते हुए भी नहीं करा पाएगा कोर्ट में एनफोर्स क्योंकि नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करी थी उसने। तो जहां पर कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए खुद लॉ बोल देता है कि ये नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी तो ही कोर्ट में एनफोर्स हो पाएगा, तो फिर वो करानी जरूरी है। सो क्या आपको 11 के 11 एसेंशियल एलिमेंट समझ में आ गए कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए? बोलिए हाँ या ना। यस सर। कल हम लोग इनको पढ़ेंगे, ये एक एक पॉइंट डिटेल में रीडिंग लगाएंगे, कुछ छूट गया होगा तो यहाँ से कवर हो जाएगा और पढ़ के समझ भी लेंगे। ठीक है, तो आप लोग को एक छोटा सा काम दे रहा हूं, यहां तक पढ़ के आना और इन 11 टर्म्स को 11 पॉइंट्स को अपनी जो रजिस्टर डाला है ना लॉ का पॉइंटर्स बनाने वाला, उसमें 11 पॉइंट्स को नोट याद करके और फिर लिख के आना। केवल पॉइंटर्स याद करके फिर लिखोगे, ऐसे ही देख के नहीं लिखना है, याद करके लिखना है। बोलो सर समझ आ गया? यस Yes, सर, sir. आपने सेंड किया, क्या हुआ भान्यमी? आपने ये नोट्स ग्रुप पे सेंड किया है क्या? मैंने क्लास में बोला था ना कि आप प्रिया मिस तो से मैम ने बोला कि उनके पास 2 नोट्स है कुछ तो। मेरी बात सुनो, मेरी आज दिन में मैम से बात हो गई थी, यदि प्रिंट आउट्स कम है तो वो निकलवा के दे देंगे आपको, सॉफ्ट कॉपी की बजाय एक आध दिन रुक जाओ, हार्ड कॉपी से ही पढ़ना। और फिर भी तुमको चाहिए मैं इस चैप्टर को भेज देता हूं अभी, ताकि तुम्हारा हाथ या काम नहीं अटकेगा। ठीक है, विद इन 1 और 2 डेज यदि आप लोग उनको बस एक रिमाइंड करा देना, मैम नोट्स जब भी हो जाए आप हमको दे दीजिएगा, जब भी प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये चैप्टर भेज देता हूं आपको, और बाकी तो फिर 1-2 दिन में नोट्स आपके हाथ में आ ही जाने चाहिए। ठीक है, ओके फाइन। सर। चलिए जी, यस सर। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है, कल मिलते हैं हम लोग। आई होप सबको समझ में आ रहा है। आ रहा है ना भाई? अच्छा लग रहा है लॉ का Yes, सब्जेक्ट या sir. नहीं लग रहा है? यस आर यू ऑल फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग? यदि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो देवांश की गर्लफ्रेंड को याद कर लेना, यदि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो पुरानी हिंदी फिल्मों को याद कर लेना, दूर हो जाओ मेरी बच्ची की जिंदगी से, ये लो 50 लाख का चेक। लड़के ने क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ था तो बोलता है ये तो वॉइड एग्रीमेंट है, मैं बाद में भी शादी कर सकता हूँ। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अपन ने आज कितना अच्छा एग्जाम्पल देखा एयर हॉस्टेस वाला, तो कोर्ट में डिसीजन एयर हॉस्टेस के फेवर में आया कि सर आप किसी को शादी करने से रोक रहे हैं ना, ये वॉइड एग्रीमेंट है, तो वो जाके शादी कर सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग यदि पता होंगी ना तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। चलिए कल मिलते हैं।